सोनीपत ब्रेकिंग न्यूज। सोनीपत के कुंडली थाना के अंतर्गत अकबरपुर बरोटा में नकली दवाइयां की फैक्ट्री और गोदाम छापेमारी। फैक्ट्री में तैयार हो रही थी सल्फास की नकली दवाई, पकड़ी बड़ी खेप। लेबर की जिंदगी के साथ भी हो रहा था खिलवाड़, हो सकता था कोई भी बड़ा हादसा। फैक्ट्री में बिना मानकों और बिना लाइसेंस के हो रहा था कार्य। कई हजार तैयार पेटियां, दवाई पैकिंग वाले खाली हजारों कंटेनर, किसानों के यूरिया के 150 से ज्यादा कट्टे बरामद। मैन्युफैक्चरिंग मशीन और पैकिंग मशीन भी बरामद की गई है। सोनीपत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। सोनीपत के कुंडली थाना के अंतर्गत अकबरपुर बरोटा में नकली दवाइयां की फैक्ट्री और गोदाम छापेमारी। फैक्ट्री में तैयार हो रही थी सल्फास की नकली दवाई, पकड़ी बड़ी खेप। लेबर की जिंदगी के साथ भी हो रहा था खिलवाड़, हो सकता था कोई भी बड़ा हादसा। फैक्ट्री में बिना मानकों और बिना लाइसेंस के हो रहा था कार्य। कई हजार तैयार पेटियां, दवाई पैकिंग वाले खाली हजारों कंटेनर, किसानों यूरिया के 150 से ज्यादा कट्टे बरामद। मैन्युफैक्चरिंग मशीन और पैकिंग मशीन भी बरामद की गई है। सोनीपत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। कृषि अधिकारी डॉक्टर पवन शर्मा की अगुवाई में की गई है छापेमार कार्रवाई। गेहूं समेत कई प्रकार के अनाज को कीटों से सुरक्षित रखने में प्रयोग होती है सल्फास की दवाई। नकली सल्फास की दवाई छोटी डिब्बी और बड़े डिब्बों में भरा जा रहा था। अनाज के गोदाम में लगने वाले कीड़ों और खेतों में चूहों की रोकथाम के लिए भी टिकिया विष निवारण पोटेशियम रूप में प्रयोग किया जाता है। मौके पर हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग। करीबन 1.5 महीने से चल रही थी अवैध दवाई बनाने की फैक्ट्री। 50 से ज्यादा लेबर काम कर रही थी। माल पैकिंग होकर बाहर किया जाना था सप्लाई। फसलों को सुरक्षित करने वाली नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। बिना लाइसेंस के चलाई जा रही थी कंपनी, कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। मौके पर छापेमारी के दौरान मचा हड़कंप, लेबर काम छोड़कर घर की तरफ लौटी। मौके पर पहुंची पुलिस, कंपनी के गोदाम को किया जाएगा सील। सोनीपत के कुंडली थाना के अंतर्गत गांव अकबरपुर बरोटा में नकली सल्फास की दवाइयों की फैक्ट्री और गोदाम पकड़ा गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सोनीपत के अधिकारियों की टीम ने फैक्ट्री और गोदाम पर कई घंटों तक छापेमारी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान कई हजार तैयार नकली सल्फास पेटियां, दवाई पैकिंग वाले खाली हजारों कंटेनर, यूरिया खाद के 150 से ज्यादा कट्टे, मैन्युफैक्चरिंग मशीन और पैकिंग मशीन भी बरामद की गई है। आमतौर पर सल्फास अनाज के गोदाम में लगने वाले कीड़ों और खेतों में चूहों की रोकथाम के लिए भी टिकिया विष निवारण पोटेशियम रूप में प्रयोग किया जाता है। मौके पर पुलिस की टीम के साथ सैंपलिंग के साथ साथ कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और गोदाम को सील किया गया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। मिलावटखोर लगातार सक्रिय हो रहे हैं। खाने पीने की वस्तुओं की बात हो या फिर किसानों को खेतों में पैदा होने वाले अनाजों को कीड़ों से बचाने के लिए दवाइयां हो। करीबन 1.5 महीने से गांव अकबरपुर बरोटा में सल्फास की नकली गोलियां बनाने का अवैध कारोबार शुरू किया जा रहा था। और जहां रोहतक के रहने वाले एक कारोबारी ने गांव अकबरपुर बरोटा में किराए की फैक्ट्री में 50 से ज्यादा लेबर से अवैध और नकली दवाइयां बनाने का कार्य करवा रहे थे। जहां कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सोनीपत के अधिकारी और उनकी टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। मौके पर लेबर काम छोड़कर निकल गई। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान कई हजार तैयार नकली सल्फास पेटियां, दवाई पैकिंग वाले खाली कई हजारों छोटे बड़े कंटेनर, यूरिया खाद के 150 से ज्यादा कट्टे, मैन्युफैक्चरिंग मशीन और पैकिंग मशीन भी बरामद की गई है। आमतौर पर सल्फास की गोलियां अनाज के गोदाम में लगने वाले कीड़ों और खेतों में चूहों की रोकथाम के लिए भी टिकिया विष निवारण पोटेशियम रूप में प्रयोग किया जाता है। छापेमारी के दौरान लेबर की जिंदगी से भी खिलवाड़ हो रहा था और मानकों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। जहां इस दौरान जहरीला पदार्थ की गई है, क्या कुछ कार्रवाई है और मौके पर किस प्रकार की फैक्ट्री थी और किस प्रकार का नकली यहाँ पर सामान मिला है? सर, आज कृषि विभाग की टीम ने जब निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान अवैध फैक्ट्री में अवैध तरीके से सल्फास दवाई जो गेहूं को और अनाज को सुरक्षित रखने में यूज़ की जाती है वो काफ़ी मात्रा में पाई गई। 2 ग्राइंडिंग की मशीनें लगी हुई थी जिसमें ग्राइंड करके उसको
पाउच बना के और ट्यूब में डाला जा रहा था ताकि उसको किसानों को बेचा जा सके। और यूपीएल कंपनी की डिजिंक फॉस्फाइड भी दवाई मिली है, जिसका हमारी कृषि विभाग की टीम ने सैंपल ले लिया गया है और सैंपल लैब में भेजने के बाद पता चलेगा, टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ये असली है या नकली है। वैसे यूपीएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की दवाई है और यूपीएल कंपनी ने ये एडमिट किया है कि ये हमारी दवाई या हमारा बैच नहीं है। अच्छा सर, जो सल्फास की गोलियां हैं क्या वो नकली थी? सल्फास की गोलियां भी सर बिल्कुल डुप्लीकेट और नकली थी। जो अनाज को सुरक्षित रखने में या कीड़े मार चूहे मार दवाई में यूज करने में काम आती है, वो बिल्कुल डुप्लीकेट और नकली थी, जिसमें गुजरात का एड्रेस दिया हुआ था, सिर्फ रोप फास्फोरस लिमिटेड लिखा हुआ था और कोई एड्रेस नहीं उसमें प्रिंट किया हुआ था। कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर पाए कोई या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए और जो मालिक था वो मौके पे नहीं मिला। लेबर कम से कम 50 लेबर वहाँ पे काम कर रही थी, पैकिंग कर रही थी और बहुत सी पेटियाँ डिलीवरी के लिए पैक करके रखी हुई थी। किसान भाइयों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जितने भी किसान भाई अपना कृषि उत्पाद बाजार से खरीदते हैं वो उसका पक्का बिल लेना सुनिश्चित करें ताकि उनको असली और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में मिल सके। क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है सर? पुलिस को शिकायत दी गई है? सर, इसमें इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत कार्रवाई की जाएगी और पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है, FIR भी लॉन्च हुई।